अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला के करम से मदनी कायदे का लेसन नंबर जो 6 है, इसकी लास्ट लाइन रहती थी वो पढ़ेंगे, और साथ में लेसन नंबर 7 के क़वाइद और लेसन नंबर 7 का पहला हिस्सा इंशाअल्लाह तबारक व तआला के करम से आज हम आगे पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल ज़बरदा, रो ज़बरो दरो, जीम ज़बरजा दरोजा, ता दो ज़बरतन दरोजतन, क़ाफ़ ज़ेर-क़ी, रो ज़बरो क़ीरो, दाल ज़बरदा क़ीरोदा, ता दो ज़बरतन क़ीरोदतन, ऐन ज़बर-अ, लाम ज़बर-ला अला, क़ाफ़ ज़बर-क़ अलक़, ता दो ज़ेर-तिन अलक़तिन, सीन ज़बर-सा, फ़ा ज़बर-फ़ा सफ़ा, रो ज़बर-रो सफ़रो, ता दो ज़ेर-तिन सफ़रोतिन, शीन ज़बर-शा, जीम ज़बर-जा शजा, रो ज़बर-रो शजरो, ता दो पेश-तुन शजरतुन, क़ाफ़ ज़बर-क़, ता ज़बर-ता क़ता, रो ज़बर-रो क़तरो, ता दो पेश-तुन क़तरतुन। लेसन नंबर 7 है, आगे इसके क़वाइद पढ़ते हैं। आगे लेसन नंबर 7 के इस अलामत को जज़म कहते हैं। कौन सी अलामत को? छोटी सी दाल की जो शक्ल है, इस छोटी सी दाल की शक्ल को जज़म कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर जज़म आ जाए उस हरफ को साकिन कहते हैं। साकिन हरफ अपने से पहले मुतहर्रिक हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। हरूफ मद्दा है 3 कौन से हैं? अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। हरूफ मद्दा को एक अलिफ यानी 2 हरकात के बराबर खींच के पढ़ेंगे। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जी या ज़ेर जी, जा जू, जी हा
الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خو الف زبر خو خو واو پیش خو خو یا زیر خی خو خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی ذال الف زبر ذا ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذی ذا ذو ذی رو الف زبر رو رو واو پیش رو رو یا زیر ری رو رو ری زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی سین الف زبر سا سین واو پیش سو سین یا زیر سی سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے اس کو سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.